नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो, अपन ने पहले इसका बेसिक पढ़ लिया। आज क्या करने हैं, आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ये क्वेश्चन लगभग आप सभी के होने चाहिए, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है और बिल्कुल इसी टाइप से क्या है एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ गई। टॉपिक चल रहा था अपना नंबर सिस्टम और आज अपन करेंगे क्वेश्चन। ये जो बैच है आपका स्पेशल सुपरचर का बैच है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। इसमें अपना एक टॉपिक हो चुका, कौन सा, प्रतिशत का। दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट होने वाला है, नंबर सिस्टम। देखो क्लास से थोड़ी ज्यादा हो गई, ज्यादा इसलिए अपन ने क्या बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पढ़े। ये बैच अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सुपरचर के अलावा अन्य किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी, ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। तो चलो अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा आपको। क्वेश्चन क्या है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको क्या प्राकृत संख्याएं पहले से समझा रखी हैं, पहले से पढ़ा दिया आपको कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है। अगर आपको प्राकृत संख्याओं का पता है किससे स्टार्ट होती है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। इसीलिए पहले आपको क्या बेसिक पढ़ाया था, आज उसी पे आधारित अपन क्या क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। प्राकृत संख्या सबसे पहले मैं बताऊं किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई। तो प्राकृत संख्या कौन सी हो गई, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं। क्वेश्चन में देखो आपको क्या पूछा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं। प्रथम 5 प्राकृत संख्या। अब देखो प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। सॉरी, आपको क्या पूछी है, प्रथम 5। देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक संख्या का क्या पूछा, आपको योग पूछा। ये पूछा प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, तो इनका योग क्या हो जाएगा। आपको क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो देखो इनका योग करते हैं। 1 और 2 कितने हो गए, 3, और 3 कितने हो गए, 6, 6 4 कितने हो गए, 10, और 10 से 5 कितने हो गए, 15। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 15 आपका क्या रह जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या हो गया आपका 15। बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। इसमें क्या पूछा, प्रथम 5 प्राकृत संख्या। अंतर क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें पूछा आपको प्राकृत संख्या और इसमें पूर्ण संख्या। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है। ये मैंने आपको बेसिक पहले पढ़ा रखा है, आपको याद होगा। अगर आप चैनल पे नए हो, पीछे की क्लासें नहीं देखी तो पीछे की क्लासें देख लेना। इन जो पीछे की क्लासें हैं उनसे क्या है, 2 क्वेश्चन तो लगभग आ ही जाते हैं हर एग्जाम के अंदर। तो देखो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है। बात समझ में आ गई। तो बताओ देखिए इसका आंसर क्या आएगा। क्या पूछा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। तो कमेंट करो जिन लोगों ने दूसरा क्वेश्चन सोल्व किया है, वो कमेंट करो, बताओ देखिए आपका आंसर क्या आ रहा। अब देखो अपन बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है। इधर बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या। क्या बात करते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है, अनंत तक। अगर प्राकृत संख्याओं में आप 0 ऐड करोगे, प्राकृत संख्याओं में क्या 0 ऐड करते ही क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या क्या है, 0 से स्टार्ट होती है। अगर इनमें अपन 0 लगा दें यहाँ पे, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या है। बात समझ में आ गई। ये संख्या क्या बन गई, पूर्ण संख्या है। और 1 से स्टार्ट कौन सी होती है, प्राकृत संख्या, और 0 से स्टार्ट कौन सी होती है, पूर्ण संख्या। बस आपको ये ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का। तो आप देख लो 5 संख्या पूर्ण कौन सी होती है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक देखो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हो गई। यहाँ तक क्या हो गई, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। अब देखो इनका योग करेंगे। 0 + 1 + 2 + 3 + 4, ये देखो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 और 4 5।
तो ये प्रथम 5 क्या हो गई, पूर्ण संख्या है। अब क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। देखो एक, ये तो है 0, 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 कितने हो गए 6, 4 कितने हो गए 10। तो आपका आंसर क्या आएगा 10। आंसर क्या आया, सभी का 10 आया होगा। बात समझ में आ गई। अगर प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं पूछे, देखो 5 पूछे हैं लेकिन क्या आ रहा, उसमें प्राकृत संख्या आ रही है। अगर प्राकृत संख्या पूछे तो आपका आंसर आना चाहिए कितना, 15। और अगर आपको पूर्ण संख्या पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। इस टाइप से आपको क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलो तो अपन आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। इसमें क्या पूछा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं पूछी हैं आपको। क्या पूछी है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई है, और 1 से लेके 100 तक तो आपको क्या है, याद भी करवाई थी। 1 से लेके 100 तक मैंने याद करवाई थी, और मैंने यह भी बताया था 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। और अगर आपको ज्ञात करना हो, जैसे कोई संख्या दे दे कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य, तो ये ज्ञात करना भी मैंने आपको सिखाया था, वो आप पीछे की क्लासों में देख सकते हो। चलो तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आप लोग। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, क्या पूछी है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य संख्या ज्ञात होनी चाहिए आपको, तभी क्या आपका आंसर आ पाएगा कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऐसे आ जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो क्वेश्चन तो काफी बनते हैं, लेकिन आपको अगर ज्ञात होगा अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इन सभी का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहले ये बताओ मेरे को, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, इसका आंसर दो पहले, फिर इसका आंसर आपको आ जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। 2 क्यों होती है, अभाज्य संख्या होने के लिए क्या शर्त होती है कि ऐसी संख्याएं जिसमें केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाए, वो 2 संख्या कौन सी होती है, एक तो खुद होती है और एक क्या होती है, 1। तो 2 के अंदर 2 संख्याओं का भाग जाता है, किसका, 2 का जाता है और 1 का जाता है। इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या क्या हो गई, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होगी, वे संख्याएं जिनमें केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाए। 2 संख्याओं का क्या भाग जाना चाहिए, तो देखो क्या 2 के अंदर केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाता है, कौन सी का, एक तो 2 का जाता है और एक 1 का जाता है। इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 2 क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। अब बात करते हैं आगे प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो देखो अभाज्य संख्या किससे स्टार्ट होती है, आपको प्रथम 5 अभाज्य संख्या पूछी है, इनका क्या करना है, योग। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी होगी, आपको याद होगा, 2 हो गई, 2 के बाद में क्या हो गई, 3 हो गई, फिर 4 होती है, क्या 4 नहीं होती, 4 क्या है, भाज्य संख्या है। और आपको पूछी क्या है, अभाज्य संख्या। 3 के बाद में क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 6 क्या है, भाज्य संख्या। 6 के अंदर देखो 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, उसके अंदर 3 का जाता है और 6 का। तो 6 के अंदर देखो 4 संख्याओं का भाग जाता है, तो 6 क्या हो गई, भाज्य संख्या। इसी प्रकार अपन 4 की बात करें तो 4 के अंदर भी 3 संख्याओं का भाग जाता है, किसका, 1 का जाता है, 2 का और किसका, 4 का। आगे बात करते हैं अपन 6 क्या हो गई, भाज्य। इससे आगे बात करेंगे 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। 7 क्या है, अभाज्य संख्या। 7 के अंदर केवल देखो 7 का भाग जाता है, उसके अलावा किसका भाग जाता है, 1 का। 7 में 1 का और 7 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो 7 क्या हो गई, अभाज्य संख्या। इससे आगे बात करेंगे अपन, क्या आ जाएगी, जैसे 8 है, तो देखो 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, केवल मात्र 2 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, अभाज्य संख्या है। सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ये कौन सी है, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, आपको देखने की जरूरत नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई कि 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना। तो देखो 8 तो होगी नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया। आगे बात करते हैं 9 क्या है, 9 अभाज्य संख्या है या भाज्य, 9 भाज्य संख्या। क्यों, 9 के अंदर देखो 1 का भाग जाता है सॉरी 3 का भाग जाता है और 9 का भाग जाता है, तो 9 क्या हो गई, भाज्य संख्या। 9 के आगे बात करें अपन 10 भी क्या हो गई, भाज्य संख्या। 10 के अंदर 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है और 10 का। इसके आगे बात करें 11 के अंदर देखो 11 क्या है, अभाज्य संख्या। 11 के अंदर 11 का भाग जाता है, इसके अलावा 1 का भाग जाता है। तो देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 2, 3, 5, 7 और 11। ये क्या हो गई, प्रथम 5 अभाज्य संख्या है। अब देखो इनको क्या करना है, योग।
इनका योग कर लेंगे, 2 प्लस है 3 प्लस है 5 प्लस है 7 प्लस है और 11। अब देखो इनका योग करते हैं, 11 और 7 देखो कितने हो गए, 18 हो गए। 18 5 कितने हो गए, 23। 23 3 कितने हो गए, 26 है। 26 से 2 कितने हो गए, 28। तो आपका आंसर क्या आएगा, 28 आएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें इसकी जगह आप क्या आ सकता है, प्रथम 5 पूछ ले, 3 पूछ ले, 10 पूछ ले, या भी जैसे 5 की जगह 7 आ जाए, 10 आ जाए, तो ये आपकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको स्पेशल ध्यान क्या रखना है कि प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। अब आगे कुछ भी है तो इसका क्या आप आंसर दे सकते हो। आगे बात करें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसे इसकी जगह 5 की जगह 6 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 कुछ भी आ सकता है, वो तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि पूर्ण संख्याएं हमेशा क्या है, 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो आपको जितनी भी संख्या पूछे वो लिख के क्या आप ज्ञात कर सकते हो। आगे बात करें, जैसे यहाँ मैंने क्या लिखा, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो इसकी जगह 7 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो कुछ भी है तो आपको क्या याद होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं ज्ञात होनी चाहिए। 1 से लेके 100 तक तो सभी अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। मैंने आपको टुकड़ों में भी बताया था कि 1 से लेके 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 25 से लेके 50 तक 6 होती हैं, और 51 से लेके 75 तक कितनी 6 होती हैं, और 76 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 4। वो कौन कौन सी होती है वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है, पीछे की क्लास आप देख सकते हो। तो चलो आगे बात कर लेते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, बताओ देखिए मेरे को। ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है और शॉर्ट तरीके से भी बताया है मैंने, और वैसे डिटेल से भी पढ़ाया है। इसका बेसिक भी पढ़ाया है और मैंने शॉर्ट भी बताया, दोनों तरीकों से आपको बताया कि अगर इस प्रकार से आपको संख्याओं के बारे में पूछे तो आपका आंसर देने का तरीका क्या रहेगा। मैंने दोनों तरीके बताए। तो ये दोनों क्या है, मेरे को आंसर दो। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो इनमें अपने क्या 2 दिन लगा दिए थे, काफी अच्छे से पढ़ा था। ये सभी क्या जो संख्याओं का क्या अपन ने जो टॉपिक लिया था नंबर सिस्टम, इनमें क्या पूरी संख्याओं के बारे में अपन ने डिटेल से ध्यान किया था। अब देखो अपन बात कर लेते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, 3 अंक की पूछा, 3 अंकों की, और क्या पूछिए सबसे छोटी। 3 अंकों की अगर आपको सबसे छोटी पूछे तो जितने अंक है उससे क्या है 1 कम 0 लगा दो, 2 0 लगा दिए। जितने अंकों की पूछिए उससे क्या है 1 कम 0 लगाना। 3 अंकों की पूछिए तो आपको क्या लगाने, 2 0 लगाने हैं और 1 लगा देना। ये क्या हो गई, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। किस प्रकार से हुई ये भी अपन बात कर लेते हैं। देखो 99 क्या है, 2 अंकों की संख्या। 99 क्या है, 2 अंकों की संख्या। इस 99 के बाद में आप सभी को पता है क्या आता है, 100 आता है। 99 के बाद में क्या आता है, 100 आता है। बात समझ में आ गई। 100 में देखो कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। 3 अंक कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। तो 100 में कितने अंक हो गए, 3 हो गए। तो 99 के बाद में देखो 99 कितने अंक की संख्या, 2 अंक की। इससे जस्ट आगे वाली संख्या क्या है, 100। इसमें कितने अंक आ गए, 3। तो ये क्या हो गया, आपकी 3 अंक की संख्या हो गई, सबसे छोटी हो गई। ऐसी कोई संख्या है क्या जो 100 से छोटी हो और उसमें 3 अंक हो? तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 100 से छोटी हो और उसमें 3 अंक हो। 100 से छोटी संख्या क्या है, 99। तो इसमें कितने अंक है, 2 अंक है। 99 से जस्ट आगे संख्या कौन सी आती है, 100 आती है। 100 में देखो कितने अंक है, 3। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, आपके 100 हो जाएगी। और वैसे मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया था, जैसे आपको पूछे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, क्या पूछे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आपको क्या करना, 5 से 1 कम, 5 से कितने कम, 1 कम 0 लेने हैं। तो 5 से 1 कम कितने 0 हो गए, 4 0 हो गए। 5 से क्या करेंगे, 1 कम करेंगे, 5 से 1 माइनस करेंगे और उतने क्या लगाएंगे, 0। तो 5 से 1 कम करेंगे तो कितने 0 लगाएंगे अपन, 4, और 1 लगा दिया। तो वो क्या हो गई, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। अगर 10 अंक की पूछे तो आपको क्या करना, 9 तो 0 लगाने हैं और 1 लगा देना। 1 इधर मत लगा देना भाई, 1 लगाना इस साइड में, 1 लगाना इस साइड में। बात समझ में आ गई। इस साइड में 1 लगाना है। ये नहीं करो कि अगर यहाँ पे आप क्या है 0 लगा दो, इधर 1 लगा दो, तो वो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 का मान नहीं होता। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपको सबसे छोटी संख्या पूछे किसी की तो आप आसानी से ज्ञात कर पाओगे। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो आगे बात करते हैं 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। क्या पूछिए, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो ये भी मैंने आपको सिखाया था शॉर्ट रूप से, बिल्कुल आसानी से। इसमें कुछ घटाना बढ़ाना है ही नहीं, सीधा सीधा क्या आना चाहिए आपका आंसर। चलो कमेंट करके बताओ मेरे को क्या रहा इसका आंसर।
क्या पूछा है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो आपको क्या करने हैं, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी पूछे, जितने अंकों की पूछे, 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो 5 क्या लगा दो, 9 लगा दो, 5 क्या लगा दिया आपने, 9 लगा दिया, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99,999। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 99,999 हो गई। बात समझ में आ गई। जैसे आपको पूछे 7 अंक की, 7 अंक की पूछे, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे 7 अंक की, तो आप क्या करोगे, 7 बार 9 लिख दो। कितनी बार लिख दो, 7 बार। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आप क्या लिखोगे, 3 बार 9 लिखोगे। क्या लिखोगे, 3 बार 9। अगर 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे आपको तो क्या करना है, 10 बार 9 लिखने हैं, वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो ये क्वेश्चन करवाए, बहुत ही क्या है, मोस्ट क्वेश्चन है, तो इस पे आधारित क्या आपके क्वेश्चन आएंगे, ये आपको अच्छे से आने चाहिए भाई। और मैंने आपको काफी डिटेल से पढ़ाया पीछे भी, अगर पीछे क्लास से नहीं देखी है तो एक बार देख लेना। और उम्मीद करता हूँ आपको यही समझ में आ गया होगा। अगर पीछे क्लास से नहीं देखी तो भी मैंने क्या इनका डिटेल से क्या चर्चा की है, तो यहाँ भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो तो भाई इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको सभी लोग क्या नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। कल अपने ये नियम पढ़ा था, बोर्ड मास का नियम, उसी पे आधारित क्वेश्चन है, तो ये आप लोग करने की कोशिश करो। देखो अपने कल क्या पढ़ा था, बोर्ड मास का नियम पढ़ा था, उसी पे आधारित मैंने क्या क्वेश्चन दिए। कल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप बताओ देखिए आंसर इनके क्या क्या आ रहे। एक बार दोबारा बता दूं, कल अपने क्या पढ़ा था, बोर्ड मास का नियम। इसका बोर्ड मास का नियम। अब देखो इसी के आधार पर अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है, किसको, कोष्टक को। उसके बाद में किसको करना है, आपको ऑफ को सोल्व करना, ऑफ मिले या का मिले। उसके बाद में आपको क्या, किसको सोल्व करना है, डिवाइड, भाग को सोल्व करना है। भाग के बाद में देखो मल्टीपल, गुणा को, बाद में क्या है, ऐड, जोड़ को, और सबसे लास्ट में किसको सोल्व करना है, घटाना। सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, घटाना है। अब देखो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे अपन। सबसे पहले देखो क्या, कोष्टक को सोल्व करना। कोष्टक है क्या, सबसे पहले देखो कोष्टक ये रहा, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे, 6 प्लस 7 माइनस 3 प्लस, अब देखो कोष्टक को सोल्व करेंगे। कोष्टक में देखो आपको क्या दिया है, 12 भाग 4 दिया। इसका मतलब क्या हुआ है, 4 का भाग देंगे किसके अंदर, 12 के अंदर। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से लिखेंगे 12 भाग 4, 4 एकम 4, 4 की कितने आ गए, 12 आ गए। तो इसका देखो कोष्टक को सोल्व किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 प्लस क्या होगा, 3 गुणा, देखो क्या है आगे 3 है। बात समझ में आ गई। अब देखो कोष्टक के बाद में आपको किसको सोल्व करना था, भाग को। तो भाग को तो अपन ने कर लिया। भाग के बाद में देखो इसमें क्या आ रहा है, गुणा आ रहा है। तो इसके भाग के बाद में किसको सोल्व करेंगे, गुणा को। तो इसको लिखेंगे 7 प्लस 6 माइनस 3 प्लस में इन दोनों को गुणा करेंगे। 3 दिए कितने हो गए, 9 गए। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, जोड़ को। अब देखो जो प्लस वाले हैं, एक तो 7 है प्लस का, एक 6 है और एक क्या है, 9 है। इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये कितने हो गए, देखो 9 और 6 कितने हो गए, 15, और 15 7 कितने हो गए, 22। क्या हो गए, 22। और माइनस क्या करना आपको, माइनस आपको क्या करना, 3। तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ, आपका आंसर आ जाएगा 19। 19 क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई।
तो देखो मैंने क्या किया है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार मैंने इसको क्या किया, सोल्व किया है। बोर्ड मास के नियम के अनुसार मैंने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो अगला क्वेश्चन कर लिया होगा आप लोगों ने, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। सेम इसी टाइप का क्या क्वेश्चन है और इस आधार पर क्या करना आपको, सोल्व करना। तो बताओ मेरे को आंसर आपके क्या क्या रहे, कमेंट करो। चलो तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, ब्रैकेट को सोल्व करना। तो ये आ जाएगा 64 भाग 16 प्लस ब्रैकेट को सोल्व किया, 11 में से अपने माइनस क्या किया 7, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर क्या है, प्लस है, फिर 8 है, फिर क्या है गुणा 3 है। अब देखो ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद में किसको सोल्व करेंगे, अपने भाग को। तो किस प्रकार करेंगे, देखो 16 का भाग देंगे किसके अंदर, 64 के अंदर। तो कितनी बढ़ जाएगा, 16 चौको 64। तो इसको सोल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया 4, फिर क्या प्लस आगे 4 है, फिर क्या प्लस 8 गुणा 3। अब आप जाओ तो यही कर लो, सीधा सीधा सोल्व। देखो भाग तो हो गया आपका सोल्व। अब इस दोनों को अपन ने क्या किया, गुणा किया, तो क्या आ जाएगा 24। तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस क्या आ गया 24। अब देखो इनको ऐड करेंगे, 4 4 कितने हो गए 8 और 24 कितने हो गए 32। तो 32 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान में क्या रखना, बोर्ड मास का नियम, इसी को आधार मानते हुए आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे उनको क्या है सोल्व करना। बात समझ में आ गई? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपके रीजनिंग में भी आते हैं, मैथ के अलावा ये क्वेश्चन क्या आपके रीजनिंग में भी आते हैं। बात समझ में आ गई? और ट्यूशन क्या बिल्कुल इजी टाइप से है, आपको क्या है बस ध्यान में रखना है बोर्ड मास का नियम। इसके अलावा आप सीधा सोल्व करोगे तो आपके आंसर क्या है, गलत आएंगे और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो चलो भाई करो नोट डाउन इसको। हाँ भाई कमेंट करके बताओ, देखें आपको क्लासेस क्या है समझ में आ रही हैं या कोई सुधार करें, किस प्रकार से क्या क्लासेस आ रहे हैं क्या आपको समझ में। तो कमेंट करके बता दिया करो। जहां भी आपको क्या डाउट लगे, कोई चीज नहीं समझ में आए, तो आप क्या कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे क्या आपकी जो आगे क्लासें आएंगे उनका क्या नोटिफिकेशन आप तक क्या जल्द से जल्द पहुंच सके और आप क्या अपनी तैयारी को सुचारू रूप से क्या जारी रख सको। अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया मैथ का, तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो तो करो नोट डाउन भाई, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक वगैरह कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।